जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है तो आज का सत्संग आपके लिए है। ये स्पेशल सत्संग है आज का। गुरु जी की बड़ी कृपा हुई हुई आज के सत्संग के अंदर संगत जी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और लाइक और शेयर आप नीचे से बटन दबाकर कर सकते हैं, जरूर करना संगत जी लाइक शेयर, ताकि ये सत्संग आगे तक भी जा सके और संगत तक भी पहुंच सके। जय गुरु जी। आज हम सब आरती आंटी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आरती, संगत जी मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। पहले मैं दिल्ली से बाहर रहती थी संगत जी, पर मेरी शादी के बाद मैं दिल्ली में आ गई और तब से ही संगत जी मेरा गुरु जी के साथ कनेक्शन, गुरु जी के साथ जुड़ाव कैसे होता चला गया, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी संगत जी। कि मेरा बड़े मंदिर में जाना, गुरु जी के सत्संग में जाना, A to Z मैं आपको सब कुछ आज बताने वाली हूँ। तो प्लीज आप पूरे सत्संग को सुनना। और मैं आपको संगत जी एक बात पहले बता देती हूँ कि मेरी गाड़ी के अंदर गुरु जी बैठे हुए हैं। एक बारी मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगी, किस रूप में गुरु जी आए थे, सब कुछ संगत जी मैं आपको बताने वाली हूँ आज। संगत जी दिन था शुक्रवार का, यानी कि आज का ही दिन था। मैं बड़े मंदिर में गई हुई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपनी शादी के बाद, मेरी शादी दिल्ली के अंदर हुई है। पहले संगत जी मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, लुधियाना से। शादी के बाद दिल्ली में आ गए संगत जी। तब से मतलब गुरु जी के साथ में फैमिली सारी मतलब गुरु जी को ही मानती है। जो मेरे इन लॉज हैं, जो मेरे अंकल हैं, उनके जो परिवार वाले संगत जी सब गुरु जी को मानने वाले हैं। और हमें वहां पे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, यहाँ आके पता चला संगत जी। जबकि लुधियाना से, जहाँ पे हम पहले रहते थे संगत जी, जहाँ पे मेरा घर है आज भी, मेरे जो मम्मी पापा हैं, मेरा भाई है संगत जी, वहीं पे रहते हैं सब। पर हमें वहाँ लुधियाना में रह के नहीं पता कि डुगरी में गुरुजी का जन्म स्थान है, डुगरी में गुरुजी का मंदिर है संगत जी। हमें आज तक इस बात का नहीं पता। ये सब गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने मेरे को दिल्ली में बुलाकर अपने साथ जोड़ना था, तो गुरुजी ने जोड़ा संगत जी। मैं आपको आगे बताती हूँ क्या हुआ। एक दिन संगत जी, आज का ही दिन था शुक्रवार का, मैं बड़े मंदिर में गई हुई थी और मैं अकेली संगत जी जाती हूँ। मेरे अंकल भी अकेले जाते हैं, मतलब जब हमें टाइम मिलता है ना संगत जी, जिस हिसाब से मेरे अंकल की मतलब संगत जी ऑफिस है, तो वो फिर आते जाते संगत जी, तो वो हो आते हैं बड़े मंदिर में, दर्शन कराते हैं। और मैं अपना अकेले जाती हूँ गाड़ी से। संगत जी मैं गाड़ी से गई, शाम का टाइम था क्योंकि शाम को खुलता है बड़ा मंदिर। आज मतलब शुक्रवार वाले दिन शाम से लेकर रात तक खुलता है मंदिर, आप सबको पता होगा इस बात का, तो जो गए हुए हैं। तो क्या हुआ संगत जी, मैं जैसे ही गुरुजी के बड़े मंदिर में गई ना, बिल्कुल अच्छा मतलब जैसा मेरे को हर बार संगत जी फील होता था ना, वैसे ही फील हुआ। आती बार संगत जी मेरे को थोड़ी सी वहां पे हो गई देर। देर कैसे हो गई संगत जी, बहुत सारी संगत थी, धीरे धीरे करके अंदर गए। फिर संगत जी माथा टेकना, प्रसाद लेना, फिर प्रसाद खाना, उसके बाद संगत जी फिर बाहर की तरफ आना, फिर गाड़ी पे संगत जी अपना। अब क्या हुआ, मेरे को बज गए थे 9, 9:30। मेरे अंकल के फोन पे फोन आ रहे थे, कहाँ रह गई आज की, क्या हो गया संगत जी। मैं उनको यही मैसेज ही करी थी कि आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो अभी बस मैं थोड़ी देर में घर पहुंचने वाली हूँ, अभी मैं बस यहाँ से चल रही हूँ। मेरे अंकल कहे चलो ठीक है, जल्दी आना, आराम से आना। ऐसा मतलब आराम से गाड़ी चलाना, कोई जल्दबाजी इतनी नहीं है, पर ठीक है। संगत जी क्या हुआ कि जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट करी ना, क्योंकि वहां बहुत कम संगत रह गई थी संगत जी। अब क्योंकि मंदिर बंद हो चुका था, हम बस लास्ट की संगत थे, बस थोड़ी सी जो बाहर आ रहे थे। अब अंदर मतलब मेन एंट्री बड़े मंदिर की बंद हो चुकी थी संगत के लिए, अब कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। जो अंदर है वो तो संगत जी बाहर आएंगे ही ना। तो हम ऐसे बाहर आए, फिर मैंने अपनी गाड़ी में संगत जी में बैठी। जैसे ही संगत जी मैं टी पॉइंट पे, गुरुजी के मंदिर के बिल्कुल पास, बड़े मंदिर के टी पॉइंट पे संगत जी मैं पहुंचती हूँ ना, जब
वहां पे मैं क्या देखती हूँ, हर बार संगत जी मेरी ये कोशिश रहती थी कि कोई ना कोई मतलब अंकल आंटी जैसे कोई ना कोई जिसको बाहर जाना हो, मेट्रो स्टेशन तक जाना हो, छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक, तो मैं उनको छोड़ती भी जाऊं, ताकि संगत जी सेवा ही सेवा होती है, तो सेवा जितनी करी जाए उतनी कम होती है। तो हर बार संगत जी मेरी ये कोशिश रहती थी, आती बार भी जाती बार भी। अब संगत जी अब रात हो गई थी, मैं देख ही रही थी कोई आज है नहीं, अंकल आंटी आज लगता है सब चले गए हैं अपने अपने घरों में, तो चलो मैं भी चलती हूँ। देखा संगत जी एक अंकल ना नीचे फुटपाथ पे बैठे हुए थे, उनके हाथ में ना एक थैला सा था संगत जी, झोला जिसको कहते हैं, कपड़े का संगत जी बैग सा था। अब संगत जी उनको देखा कि वो बैठे हैं, बिल्कुल अकेले बैठे हैं, नीचे देख रहे हैं। संगत जी मैंने गाड़ी उनके पास जाके रोकी, शीशा नीचे करा, संगत जी मैंने उन अंकल को देखा, अंकल का बिल्कुल ध्यान नहीं था मेरी तरफ, बिल्कुल वो किसी को आते जाते नहीं देख रहे थे। आना जाना क्या संगत जी वहां पे, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, बहुत कम संगत थी, बिल्कुल ना के बराबर, सब जा चुके थे अपने अपने घरों में, मंदिर बंद हो चुका था। तो संगत जी मैंने उनके पास गाड़ी ले जा करके ना, मैंने फिर संगत जी उनसे पूछ लिया, अंकल आपने क्या बाहर तक जाना है, मेट्रो स्टेशन तक? वो कहते हैं हाँ बेटा, मैं बड़ी देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, 1-2 घंटे हो गए हैं, कोई मतलब जो संगत आ रहे हैं कोई रोक ही नहीं रहा गाड़ी, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। संगत जी मैंने उनको कहा अंकल आओ बैठो ना गाड़ी में, आपने जहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, आपको आप अगर कहो तो मैं आपके घर तक आपको छोड़ाती हूँ। इतने ओल्ड एज थे संगत जी, बेचारे कहाँ परेशान होते। तो मैंने उनको ऐसे ही बोला संगत जी कि अंकल आप कहो तो मैं घर तक आपको छोड़ती हूँ। वो कहते नहीं नहीं, बस ये मेरे को बाहर छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक मेरे को आप छोड़ दो, मैं वहां से घर चला जाऊंगा। मैंने भी कहा ठीक है अंकल आओ बैठ जाओ। अंकल बैठे संगत जी पीछे की सीट पे, जबकि आगे की सीट खाली थी, मैं मतलब गाड़ी ड्राइव कर रही थी खुद, और पीछे भी खाली सीट थी। और संगत जी 5 सीटर गाड़ी है मेरे पास, होंडा सिटी। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको सब कुछ पता चले A to Z। संगत जी होंडा सिटी गाड़ी है वाइट कलर की, पीछे जाके अंकल बैठ गए। मेरे को बड़ा मतलब हैरानी सी हुई कि आगे भी सीट खाली थी, अंकल आराम से बैठ सकते थे, पर चलो कोई बात नहीं, जैसा उनको अच्छा लगे। संगत जी मैंने ज्यादा नहीं सोचा इस बारे में, मैं आगे चलने लगी संगत जी। अब क्या होता है संगत जी, मैंने रास्ते में अंकल जी से पूछा अंकल आप रोज आते हो बड़े मंदिर में? ऐसी बातें पूछी संगत जी, कोई ऐसी बातें करी मैंने कि अंकल आप रोज आते हो, ऐसे मतलब कहाँ से आते हो? संगत जी अंकल मेरे को बता रहे थे कि हाँ बेटा मैं रोज आता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा अंकल आपका घर कहाँ पे? वो कहते यहीं पास में है, छतरपुर में है। संगत जी फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फिर पूछा अंकल कहाँ पे मतलब घर आपका, मैं घर तक छोड़ाती हूँ। वो कहते छोटा मंदिर, नाम सुना है आपने? छोटा मंदिर गुरु जी का। संगत जी मैं बड़ी हैरान हुई कि छोटा मंदिर, वो तो गुरुजी का मंदिर है, छोटा मंदिर है एम्पायर स्टेट, यहाँ से पास ही है, मतलब इतना दूर भी नहीं है तो इतना पास भी नहीं है। मैंने कहा अंकल आप वहाँ कैसे रहते हो? वो कहते मैं शुरू से वही रहता हूँ संगत जी। मैंने कहा चलो अंकल मैं आपको वहीं पे छोड़ देती हूँ, मेरा घर भी वहीं से ही, मेरा मतलब आता है घर, वहीं से बाहर से निकलती हूँ संगत जी मैं रोज। तो मैंने कहा अंकल चलो आप बैठो, मैं वहीं पे आपको उतार देती हूँ। अंकल संगत जी अंकल ने बहुत मना करा, कहा नहीं बेटा मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं यहाँ से, अभी मेरा बेटा आएगा वो मुझे ले जाएगा। संगत जी वही मतलब अंकल के बहाने थे कि मैं चला जाऊंगा, आप मत मतलब आपको तकलीफ ना हो। अंकल संगत जी ये चाह रहे थे कि मेरे को कोई दिक्कत ना हो, जबकि संगत जी दिक्कत क्या है इसमें, बल्कि तो सेवा मतलब जितनी करो उतनी कम है, सेवा जितनी करो उतनी कम, मैं तो ये मानती हूँ। अब संगत जी गुरु जी का एम्पायर स्टेट मंदिर आ गया थोड़ी देर में, मतलब पास ही था छोटा मंदिर। तो संगत जी मैंने उनको वहां पे उतार दिया अंकल जी को। अब मैंने कहा संगत जी अंकल ना एम्पायर स्टेट के अंदर गए थे, जो गेट है ना बाहर मतलब बहुत बड़ा लिखा होता है एम्पायर स्टेट, मतलब जो वहाँ की जो कॉलोनी है वहाँ का नाम है। तो संगत जी वहाँ अंकल अंदर जा रहे थे संगत जी, मैंने वो जो बाहर गार्ड थे ना, मैंने उनसे पूछा कि ये अंकल यहीं पे रहते हैं ना, ये पास में घर है इनका? संगत जी ओल्ड एज थे, तो मैंने कहा चलो कहाँ बेचारे परेशान होंगे, इतनी रात हो रही है, कुछ मिले ना मिले, तो ऐसे संगत जी परेशान ऐसे कोई हो रहा हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने वो गार्ड अंकल से पूछा कि अंकल यही रहते हो? कहते हाँ ये तो काफी सालों से यहीं पे रहते हैं। कहाँ पे घर है? मैंने संगत जी उनसे पूछा इनका घर कहाँ पे है? वो कहते सामने। संगत जी सामने तो गुरु जी का मंदिर था, जो छोटा मंदिर है एम्पायर स्टेट मंदिर, जो गुरु जी
जिसमें संगत जी हम सब जाते हैं जब गुरुजी महाराज का बुलावा आता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई संगत जी। उसके बाद मैं अपने घर आ गई, मैंने अपने अंकल को आके सब कुछ बताया। मेरे अंकल कहते वो गुरुजी होंगे जो तेरे साथ आए थे बैठकर, वो गुरुजी ही थे। संगत जी मेरे अंकल ने ये मेरे को समझाया। मेरा संगत जी ध्यान ही नहीं गया बिल्कुल कि वो गुरुजी हैं। संगत जी ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है, मतलब देखो बिल्कुल भी संगत जी मैं ये मान नहीं सकती हूँ, पर वो गुरुजी ही थे। संगत जी मैं आपको एक बात बताती हूँ, वो गाड़ी के पीछे की तरफ बैठे हुए थे, मतलब बैक सीट पे। वो जब संगत जी मैं घर आई ना, अगले दिन मेरे अंकल गाड़ी को ना संगत जी मतलब रोज साफ करते हैं, खुद साफ करते हैं, किसी से साफ नहीं करवाते, वो खुद साफ करते हैं अपने हाथों से, ताकि गाड़ी साफ सुथरी रहे ऑफिस जाने से पहले। संगत जी वो क्या देखते हैं, मेरे अंकल मेरे को बताने आते हैं किचन के अंदर। मैं सुबह का नाश्ता वगैरह बना रही थी, मतलब उनके ऑफिस के लिए भी सब कुछ। तो संगत जी वो बताते हैं कि देखो प्रसाद है गुरुजी का, ये प्रसाद है, मतलब ये पीछे की सीट से मिला है। संगत जी मैंने कहा ये प्रसाद तो मुझे भी नहीं मिला, तो ये कैसे? फिर संगत जी आया दिमाग में कि अरे रात को वो अंकल थे गाड़ी के अंदर, वो गुरुजी महाराज थे, गुरुजी ने मेरे को प्रसाद ब्लेस करा है। संगत जी तब मेरे दिमाग में आया कि वो तो गुरुजी थे, तब दिमाग में आया। संगत जी प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ऐसे ही सत्संग और भी शेयर करते रहूंगी आप सबके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।